आज की जो कहानी है वो एक लड़की की है। वो जज बनना चाहती थी और जज बनने की तैयारी कर रही थी। वकील तो वो पहले से ही थी, क्योंकि जज बनने के लिए एलएलबी करना, वकालत की पढ़ाई करना ज़रूरी होता है। मध्य प्रदेश की कटनी शहर की वो निवासी और पढ़ाई के मकसद से इंदौर आ जाती है। इंदौर आने का मकसद उसका जज की तैयारी करना था और अपने सपनों को, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना था। वो इंदौर आ गई और पीजी हॉस्टल में उसने दाखिला भी ले लिया। हॉस्टल में वो रहती, दिन में कोचिंग जाती, शाम को कोचिंग से पढ़कर वापस आती और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती। परिवार का कोई प्रेशर नहीं था कि तुम्हें जज बनना ही है या कोई दबाव हो, और ये उसका पहला अटेम्प्ट था। नाम अर्चना तिवारी। पढ़ाई में अच्छी थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पढ़ाई की तैयारी, सिविल जज की तैयारी अच्छे से कर रही थी। दिन में कोचिंग जाती, शाम को घर वालों से बात होती और सब कुछ सामान्य चल रहा था। पर किसी को नहीं पता था कि अब असली जिंदगी में होने क्या वाला है। एक ऐसा दिन आने वाला है जो अर्चना तिवारी के जीवन को पूरा पलट कर रख देगा, और हम भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी, और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिल सके और मेरा चैनल ग्रोथ कर सके। दिन आता है 7 अगस्त का। 7 अगस्त, जिसके 2 दिन बाद यानी 9 अगस्त को राखी थी। 7 अगस्त को अर्चना तिवारी को घर जाना था, क्योंकि 9 अगस्त को राखी थी। इंदौर से कटनी का सफर उन्हें तय करना था। इंदौर से कटनी की जो दूरी है वो लगभग 600 किलोमीटर के आसपास है। एक सफर जो इंदौर से चालू हुआ, जिसे कटनी पर खत्म होना था। सफर शुरू तो हुआ पर खत्म नहीं हुआ। क्या हुआ इस पूरे सफर के बीच में, कहाँ है अर्चना तिवारी, ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो, इस कहानी के माध्यम से। 7 अगस्त को वो अपने हॉस्टल से निकलती हैं। सब कुछ सामान्य था। इंदौर रेलवे स्टेशन पहुंची और अपनी ट्रेन का इंतजार करने लगी। ट्रेन थी नर्मदा बिलासपुर एक्सप्रेस। ट्रेन का नंबर था 18233। शाम को 4:10 से ये ट्रेन इंदौर रेलवे स्टेशन से छूटती है और इसको वहां से रवाना होना था। समय तय था, सीट तय थी, डब्बा भी तय था। सीट थी 3 नंबर और डब्बा था B3 थर्ड एसी में। 3 नंबर की सीट थी। दरवाजे के पास की जो सीट होती है वहां पर रिजर्वेशन पहले से ही अर्चना तिवारी का तय था। तय समय पर स्टेशन पहुंच गई और अपनी बोगी में जाकर बैठ गई, क्योंकि ट्रेन 4:10 पर एग्जैक्ट वहां से छूटने वाली थी। ट्रेन 4:10 पर शाम को इंदौर से चलती है और अगले दिन सुबह 7 बजे, 6:50, लगभग 7 बजे के आसपास उसे कटनी पहुंचना था। ट्रेन 4:10 पर अपना सफर चालू करती है और घर वालों से अर्चना तिवारी की बात होती है। वो बताती हैं कि मैं B3 में सीट नंबर 3 पर बैठ गई हूँ। ट्रेन भोपाल से गुजर गई है। घर वालों ने बात की, सब कुछ ठीक ठाक था, सामान्य था। अगले दिन ट्रेन कटनी पहुंची। बोगी नंबर 3, सीट नंबर 3 के सामने परिवार के सभी लोग खड़े हो गए। वो अपनी बच्ची का इंतजार करने लगे कि धीरे धीरे कर यात्री उतरेंगे और हमारी बच्ची भी उतरेगी। सभी यात्री उतरते हैं पर बच्ची नहीं उतरती है। घर वाले थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि भाई सभी लोग उतर गए, अभी तक बच्ची क्यों नहीं उतरी, काफी समय हो गया है। वो डब्बे में जाकर देखते हैं तो वहां पर कोई नहीं था, सीट खाली थी। वो फोन लगाते हैं तो फोन स्विच ऑफ जाता है। आखिर वो करें तो करें क्या। अब वो सोचते हैं कि कुछ समय बाद ट्रेन वहां से चल देती है। वो सोचते हैं कि हो सकता है वॉशरूम गई हो, नहीं उतर पाई हो। अगला स्टेशन उमरिया होता है। उमरिया में अर्चना तिवारी के कुछ रिश्तेदार रहते हैं। वहां पर उनके पिताजी उनको फोन करते हैं कि भाई ट्रेन कटनी पर आई थी, हमने देखा पर अर्चना उतर नहीं पाई। कहीं ऐसा तो नहीं ट्रेन में ही बैठी रह गई हो, अगले स्टेशन पर देखिए आप जाकर। रिश्तेदार उमरिया स्टेशन पहुंचते हैं। वो भी B3 की सीट नंबर 3 पर जाते हैं, पर वहां पर कोई नहीं था। अब पता नहीं चल रहा था कि आखिर अर्चना तिवारी गई तो गई कहाँ। सीट नंबर 3 पर सामान तो था,
पर वो लड़की नहीं थी। रात का समय था, ट्रेन में सब सो गए, सब अपनी अपनी जगह चले गए, पर अचानक से लड़की कहाँ गायब हो गई। 10 बजे घर वालों से बात होती है और सब कुछ साकुशल था। फिर घर वालों ने भी फोन नहीं किया कि रात का समय बच्ची सो गई हो गई। पर जब सुबह 7 बजे ट्रेन पहुंची तो सीट पर सामान तो था, पर वो लड़की लापता थी। अब करें तो करें क्या। परिवार ने पुरजोर कोशिश की और फिर आखिर में जीआरपी में अपनी बच्ची की शिकायत दर्ज करवाई गुमशुदगी की। जीआरपी ने एफआईआर दर्ज की और अपना काम शुरू किया। वो कॉल डिटेल निकालते हैं तो उन्हें पता चलता है कि 300 किलोमीटर के आसपास का जब सफर हो गया था, भोपाल से ज्यादा का भी सफर निकल गया था, तब उनकी बात बेटी से हुई थी और लगभग रात को 2 बजे के आसपास इसकी लास्ट लोकेशन मोबाइल की देखी गई। अब पुलिस हर एंगल से अपनी जांच करती है और अपना इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है और हर एंगल से इस कड़ी को जोड़कर देखती है। पहले विचार यह आता है कि सीट नंबर 3 दरवाजे के पास थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्चना तिवारी वॉशरूम गई हो और नर्मदा नदी के पास जब गेट पर खड़ी हो तो झपकी लग गई हो और वहां पर नदी में गिर गई। दूसरा पहलू यह था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्चना तिवारी ने पानी में खुद ही छलांग लगा दी हो। तीसरा एंगल यह था कि लव एंगल से जांच की जा रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी व्यक्ति से बात होती हो और इस सब चक्कर में कुछ हो गया हो। पर जब कॉल डिटेल निकाली जाती है तो ऐसा कुछ भी नहीं निकलता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम जो अपना अंदाजा लगा रही थी, वो सारे अंदाजे खाली निकलते हैं, खोखले निकलते हैं। जो हवा में तीर चलाए थे वो एक भी तीर नहीं बैठा। अब पढ़ाई में अच्छी थी, सब कुछ ठीक ठाक था, पढ़ाई में नाकामी की भी वजह नहीं थी। हॉस्टल से निकलते समय भी अर्चना तिवारी खुश थी क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि वो हंसी खुशी अपने दोस्तों से मिल रही हैं और उनसे जाने के लिए अलविदा कह रही हैं। स्टेशन पहुंचती है, ट्रेन में बैठती है, पर अगले दिन कटनी नहीं उतरती। नर्मदा नदी में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रात में नींद में वॉशरूम के लिए उठी हो, नदी में गिर गई हो या पैर फिसल गया हो या किसी ने धक्का दे दिया हो। सभी आशंकाओं को मद्देनजर रखते हुए नर्मदा नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, पर ना तो वहां कोई डेड बॉडी मिली, ना ही किसी व्यक्ति की कोई तलाश हुई। अब पुलिस अपने सारे एंगलों पर जांच कर चुकी थी। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है। अब पुलिस सोचती है कि कहीं ये हादसा तो नहीं है, कहीं सुसाइड केस तो नहीं है, कहीं लव एंगल तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने अर्चना का किडनैप कर लिया हो। अगर किडनैप होता तो शोर मचता, बोगी में कोई तो आवाज सुनता। किडनैप करना चलती ट्रेन में इतना आसान नहीं है और जो भी पढ़ी लिखी ला ग्रेजुएट लड़की का अगर किडनैप होता तो शोर शराबा होता, आवाज होती, पर यह आवाज भी किसी ने नहीं सुनी। फिर ऐसा तो नहीं कि वो खुद ही किसी रेलवे स्टेशन पर उतर गई हो। पुलिस ने सारे एंगलों से जांच की, पर कोई भी एंगल अभी तक सटीक नतीजे पर नहीं पहुंचा था। परिवार से बात हुई तो परिवार ने कहा कि हमने पढ़ाई पर कभी कोई बंदिश नहीं लगाई, हमने कभी कोई दबाव नहीं दिया कि तुम्हें ये करना ही है। वो अपनी राजी खुशी से इंदौर पढ़ने के लिए गई थी। 7 अगस्त को वो हॉस्टल से निकलती है और 9 अगस्त को उसको घर पहुंचना था, पर आज हम 14 अगस्त में हैं। लगभग 7 दिन का समय हो चुका है और अर्चना तिवारी का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि हम बहुत ही जल्द एक नतीजे पर पहुंचेंगे और इस चीज़ का खुलासा कर देंगे। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि अर्चना तिवारी जहां पर भी हो सुरक्षित हो और सलामत हो और अपने घर पहुंच जाएं। पुलिस जांच कर रही है कि 600 किलोमीटर का सफर एक रहस्यमयी सफर बन चुका है। जांच अभी जारी है, आगे क्या होता है भविष्य के घर में छुपा है। पर मेरे प्रभु से प्रार्थना है कि अर्चना तिवारी सुरक्षित सकुशल अपने घर पहुंच जाए। आगे जो भी अपडेट होगा वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बताऊंगा। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना या किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको एक घटना से रूबरू कराना था कि जब भी ट्रेन में सफर करें सावधानी रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। अगली कहानी, अगली वारदात में, अगले किस्से में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद,
जय भारत। स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।